प्यारे बच्चों, इंग्लिश की जो लाइफ लाइन है टेंस, आज हम इसी टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। बोले तो काल, 3 प्रकार के काल होते हैं हिंदी के हिसाब से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्यकाल जो कि आने वाले समय के लिए आता है। इस तरीके से हिंदी में काल 3 होते हैं। इन्हें इंग्लिश में अब क्या कहते हैं? वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। इस तरीके से इनके तीनों के 4-4 पार्ट भी होते हैं और इस तरह से टोटल मिलाकर 3 × 4 = 12 पार्ट, यानी कि 12 पार्ट्स इनके हो जाते हैं। तो कुल टोटल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। सबके 4-4 पार्ट होते हैं। इस तरीके से ये 12 होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसमें समय जो होता है वो निर्धारित नहीं होता। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। मैं हिंदी बोलता हूँ या आई स्पीक हिंदी, बट इसमें कुछ भी ये जाहिर नहीं हो रहा कि वो कब हिंदी बोलता है। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? इनडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें जारी रहना जाहिर होता है, जिसमें काम लगातार चालू रहता है, जारी रहता है, उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें देखेंगे, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब खेल रहा हूँ, इसमें यानी कि काम का क्या है? जारी रहना जाहिर हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा टेंस है परफेक्ट टेंस। इसमें मतलब जो है हमें यह जाहिर होता है कि काम पूरा हो चुका है। यानी इसका एग्ज़ाम्पल ये होगा कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। यानी चुका हूँ, चुकी हैं या चुके हैं जहाँ आता है वो सब परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। चौथा जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें परफेक्ट यानी चुका चुकी आते हैं, यानी काम हो भी चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब है जारी भी है। तो हो भी चुका है और जारी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो खेल चुका भी हूँ और खेल रहा भी हूँ, यानी काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो इस तरह के टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। तो बोल भी चुका हूँ और बोल भी रहा हूँ, यानी हो भी चुका है और जारी भी है। तो इस तरह का टेंस कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से तीनों टेंस के ये 4-4 पार्ट होते हैं और चारों सेम होते हैं तीनों में। तो इस तरह से इन चारों को हम उन टेंस के साथ में फिट कर सकते हैं। इंडेफिनिट जिसमें अनिश्चितता होती है समय की, कंटिन्यूअस जिसमें काम का जारी रहना जाहिर होता है, और परफेक्ट टेंस जिसमें काम का पूरा हो चुके होना जाहिर होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? काम जारी भी रहता है और काम हो भी चुका होता है और कुछ काम जारी भी रहता है। तो ये 4-4 पार्ट हर टेंस के होते हैं। इन चारों पार्ट्स को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा और उन तीनों टेंस के आगे ये 4-4 पार्ट जोड़ देंगे तो इस तरह से 12 पार्ट्स बन जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे?
प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ जोड़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ जब हम जोड़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों आज हम